Good morning, friends. वेलकम टू आवर रोज पीसीएस क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला हर सुबह आपके लिए सफलता लेकर आए। आप लोग को मालूम है कि हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा पर डिस्कस करने के लिए प्रतिदिन एकत्रित होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो आज के न्यूज़ और न्यूज़पेपर में कई ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे टूर डी फ्रांस, रिवर्स रेपो रेट, वेट मार्केट, त्रिशूलपुरम, कैसनी मिशन, नॉर्मन हंटर, वेंकी रामकृष्णन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, नॉर्थ मैसेडोनिया, आरोग्य सेतु, विश्व विरासत दिवस। इसके बाद हम लोग बिहार से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स देखेंगे और अंत में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपसे एक सवाल और मुख्य परीक्षा हेतु आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, टूर डी फ्रांस। टूर डी फ्रांस यह दुनिया का सबसे बड़ी एक साइकिल रेस है जिसका आयोजन फ्रांस में होता है और इस बार यह रिवेरा शहर में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। तो टूर डी फ्रांस का संबंध एक साइकिल रेस से है जो दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करते हुए रिवर्स रेपो रेट के दर को कम कर दिया है। और पहले 4% था, मगर अब उसे कम करके 3.75% कर दिया है, जबकि रेपो रेट पूर्व के भांति 4.4% ही है। तो इसमें हमें यह समझना है कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो आरबीआई जब अपनी मौद्रिक नीति के तहत विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से कर्ज लेता है तो उसके बदले में आरबीआई को कुछ ब्याज देनी पड़ती है। उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जबकि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है और बदले में जो उसे ब्याज देना पड़ता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट का सीधा मतलब हुआ कि जब कोई व्यावसायिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है जिस दर पर, तो उस दर को कहते हैं, और जब आरबीआई किसी अन्य व्यावसायिक बैंक से कर्ज उधार लेती है तो उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है रेपो रेट से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेट मार्केट। हाल के दिनों में यह काफ़ी चर्चा में रहा है। वेट मार्केट क्या है? वेट एक ऐसा बाजार होता है जहां विभिन्न प्रजातियों के जिंदा और मृत पशु उपभोग के लिए बेचे जाते हैं। यानी वेट मार्केट का रिलेशन मांस क्षेत्र से है, जहां विभिन्न प्रकार के पशुओं के कच्चे और पके मांस बेचे जाते हैं। इस संदर्भ में वर्तमान समय में चीन काफ़ी हाईलाइटेड रहा है, क्योंकि इसी वेट मार्केट का देन था कि आज पूरी दुनिया में कोरोना जैसा वायरस फैला है। अगला जो टॉपिक एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है वह है त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम एक त्यौहार है
जिसे केरल में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष उसे स्थगित कर दिया गया। अगला जो न्यूज़पेपर में था, न्यूज़ में देखने के लिए जो मिला वो है कैसनी मिशन। कैसनी मिशन क्या है? तो इस मिशन का रिलेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है, जिसका उद्देश्य शनि ग्रह की जानकारी प्राप्त करना है। आज के न्यूज़पेपर के मेन पृष्ठ पर जो था वो है नॉर्मन हंटर। नॉर्मन हंटर जो कि इंग्लैंड के एक अच्छे फुटबॉलर थे, उनका निधन हो गया है। इसी कारण से ये आज सुर्खियों में थे। और एक और पर्सनालिटी का नाम है, जिनका नाम है वेंकी रामकृष्णन। वेंकी रामकृष्णन एक भारतीय हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने अपने कोरोना विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष बनाया है। यह काफ़ी प्रशंसनीय बात है। और इनका काम रहेगा कोरोना प्रसार को रोकना। ये शोध करेंगे कि कोरोना को कैसे रोका जाए। अगला जो टॉपिक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यह भारत सरकार की एक योजना है, जिसे गोल्ड मेटल से जोड़ा गया है। यानी आप इस बॉन्ड को खरीदकर भारत सरकार को विदेशों से सोने खरीदने से बचा सकते हैं और उस पर होने वाले खर्च से हमारे देश को बचा सकते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब आप खरीदेंगे विभिन्न बैंकों के माध्यम से, तो इस पर आपको ब्याज मिलेगी, और प्लस में आप अगर किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो इस बॉन्ड को वहाँ आप गारंटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सिक्योरिटी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक जो टॉपिक मिला है वो है नॉर्थ मैसिडोनिया का। चूंकि नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वह नाटो की सदस्यता ग्रहण किया है, और नाटो के बारे में जानकारी कुछ ले लेते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक जो खबर है वह है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यह एक एप्लीकेशन है जिसे कोविड-19 से बचने के लिए बनाया गया था। और इसकी खूबी यह है कि वर्तमान में यह सबसे तेज और अधिक डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन बन गई है। लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। तो इस वजह से आज ये हाईलाइटेड था। और अंत में देख लेते हैं विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। आज 18 अप्रैल है, तो 18 अप्रैल को प्रत्येक साल विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यह 1982 से मनाया जा रहा है। 1983 से यूनेस्को ने इसे अपने विषय में शामिल किया। वर्तमान में जो कोविड-19 का माहौल है, उससे यही लगता है कि जो हमारी धरोहर है वह काफ़ी शांति महसूस कर रही है, क्योंकि हम इंसानों से वह काफ़ी परेशान हो चुकी थी। जितने भी पशु पक्षी हैं वे सभी अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करेंट्स अफेयर। और अब देख लेते हैं बिहार से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी जो हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से अहम हो। तो इसमें जो एक नज़र आया वो है समस्तीपुर ज़िला। क्योंकि समस्तीपुर ज़िला का हाल अभी ये है कि पूरे बिहार में सबसे कम भूगर्भिक जल स्तर वृद्धि दर इसी ज़िला में है। यानी ज़मीन के अंदर जो पानी की वृद्धि होती है, जिसको भौमिक जल स्तर कहते हैं, इस मामले में समस्तीपुर ज़िला पूरे बिहार में सबसे पीछे है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 2 नदी को आपस में जोड़ने का योजना बनाई है, ताकि समस्तीपुर ज़िला को आर्थिक रूप से लाभ हो सके।
और वो दो नदी है बूढ़ी गंडक नदी और चेमुआरी नदी। ये दोनों नदी को जुड़ने पर समस्तीपुर जिला जल से सैराब हो जाएगा। और यहीं पर एक बात ये बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा भौमिक जल स्तर की वृद्धि गया जिला में है। जैसा कि समस्तीपुर जो है सबसे कम रिकॉर्ड वाला जिला है, वहीं गया जो है सबसे अधिक भौमिक जल स्तर में वृद्धि दर वाला जिला है। आगे जो बिहार से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वह है पान अनुसंधान केंद्र। पान अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य के नालंदा जिला में है और यहाँ के लोग पान के बड़े शौकीन होते हैं। तो यहाँ बिहार सरकार ने क्या किया है कि पान के जरिए ही लोगों में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ शोध कार्य कर रही है, जिसमें यह कहा गया है कि पान में डाली जाने वाली मटेरियल में अब 13 प्रकार की जड़ी बूटी को भी डाला जाए ताकि लोग उसे खाएं और उनमें इम्यूनिटी पावर की वृद्धि हो सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। और चलते चलते देख लेते हैं आज का सवाल। तो पहला सवाल मेरा होता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए और सेकंड जो क्वेश्चन होता है वह मुख्य परीक्षा के लिए होता है। तो देखते हैं पहला सवाल जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत का चिकित्सा क्षेत्र कहां तक सक्षम है? वर्णन करें। फिर से सुने, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत का चिकित्सा क्षेत्र कहां तक सक्षम है? वर्णन करें। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और 2 प्रश्न। तो इस तरह से आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पे। जय हिंद।